बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सामरी जादूगर के मशहूर वाक़े के बारे में, जो कुरान मजीद में भी बयान हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले हमारे चैनल वॉइस ऑफ कैस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए नबी बनाकर भेजा। आपने फ़िरौन से बंदी इसराइल को आज़ाद कराया और अल्लाह के हुक्म से समंदर फाड़कर अपनी कौम को पार कराया। जब फ़िरौन और उसका लश्कर गर्क हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे बढ़े। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौर पहाड़ पर बुलाया ताकि वो बराह रास्त अल्लाह की वही और अहकाम हासिल करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 दिन के लिए पहाड़ पर गए तो पीछे बंदी इसराइल के सुपुर्द कर गए। सामरी एक मुनाफिक शख्स था जो जादू और चालाकियों से लोगों को बहकाता था। उसने बंदी इसराइल के सोने के जेवरात इकट्ठे करके एक बछड़े का बुत बनाया और अपनी चालाकी से ऐसा कर दिया कि उसमें से आवाज़ निकलती थी। उसने लोगों से कहा, ये तुम्हारा खुदा है और मूसा का भी खुदा है, लेकिन मूसा इसे भूल गए हैं। बनी इसराइल में से कई लोग इस फितने में आ गए और बछड़े की पूजा शुरू कर दी। ये बहुत बड़ा गुनाह और शिर्क था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौर पहाड़ से वापस आए और अपनी कौम को बछड़े की इबादत करते देखा तो सख्त गुस्से में आ गए। उन्होंने अपनी कौम को डांटा और फरमाया, क्या तुम मेरे बाद इतनी जल्दी गुमराह हो गए? क्या तुमने अपने रब से क्या हुआ वादा तोड़ दिया? फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को पकड़ कर कहा, तेरे लिए दुनिया में यही सज़ा है कि तू कहे मुझे न छूना, और आखिरत में तेरे लिए सख्त अजाब है। यूं सामरी को जलील और रुस्वा कर दिया गया। दोस्तों, ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सामरी जादूगर का वाक़या। ये हमें ये सबक देता है कि ईमान पर कायम रहना और अल्लाह की वहदानियत पर साबित कदम रहना ही असल कामयाबी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद कुरानी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।